जिंदगी के बुने नए ताने बाने अब अतीत बनकर रह गए। जीवन की संध्या बेला भी अब उनके लिए कलंक की तरह है। परिवार को संभालने के लिए पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन अब परिवार ने ही तिरस्कार कर दिया तो आगे की राह में अंधेरा छा गया। तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया, उसे छोड़कर वृद्धाश्रम पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के आसरा वृद्धाश्रम की, जहां बूढ़ी आंखें आज भी अपने सपनों की तलाश में हैं। वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों का खिलखिलाता चेहरा नजरों का धोखा भर है, लेकिन उनकी माथों पर उभरी लकीरें उनके दर्द को बयां करने के लिए काफी हैं। इन्हें इनके ही परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। अब वृद्धाश्रम में रहने वालों इनके लिए है मजबूरी बन गई है। कहते हैं कि परिवार की याद तो बहुत आती है, लेकिन कभी लौटेंगे नहीं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपनों ने छोड़ा अपनों का साथ। दर्द जब आंखों से छलकता है तो जुबां खामोश हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन रिश्तों के इर्द गिर्द घूमता है, फिर चाहे वह खून का रिश्ता हो, भरोसे का हो या फिर विश्वास का। बस फर्क इतना है कि खून का रिश्ता मिटाए नहीं मिटता और भरोसे का रिश्ता टूट जाए तो जुटाए नहीं जुटता। तभी तो इतने बरस बीत जाने के बाद भी आसरा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों का दर्द बरकरार है। यहाँ रहने वाली एक बुजुर्ग माता बताती हैं कि मैंने ताउम्र अपने बच्चों का लालन पालन किया, मैंने उन्हें सब कुछ दिया, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगा तो अपनों ने भी उन्हें छोड़ दिया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें आश्रम छोड़ दिया गया और सिर्फ पेंशन लेते समय उनका अंगूठा लेने आते हैं। एक और बुजुर्ग महिला अपनी आप बीती बताती है कि मैं शिक्षक की नौकरी करती थी, तब तक सब ठीक था, लेकिन जब नौकरी चली गई तो बच्चों ने वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। आसरा आश्रम में दर्जनों बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी भी अपनी अपनी दर्द भरी दास्तान है, लेकिन वो अपना दर्द किससे बयां करें। अभी हम वृद्ध आश्रम में हैं और हम बात सबसे कर रहे हैं और पूरी बात जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बेहतर ढंग की गई हैं। ये सर से जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डोंगर सिंह ठाकुर। कहाँ से आप आए हैं? मैं रहने वाला उज्जैन का हूँ। महाकाल नगरी और महाकाल स्कूल नगरी में ही पढ़ा हूँ, महाकाल के अंदर। आप यहाँ कैसे चले आए? यहाँ सब किस्मत है जो लिए है। मतलब कैसे? आपके बेटा बहू हैं, कोई है आपके घर में? नहीं, मैं 12 साल हो गए। 12 साल के पहले 2012 में आया था यहाँ पे। मेरा केस चल गया, मेरे को पेंशन नहीं मिली। जनपद पंचायत आस्था है ना, इसमें मैं क्लर्क था, हेड क्लर्क। वहाँ से मुझे पेंशन नहीं मिली तो मैंने केस लगाया। केस अभी तक हाई कोर्ट जबलपुर में चल रहा है। अब वो नए मतलब पूरे 1 लाख केस पेंडिंग है उसमें है, लेकिन अब वो नए आज ही पेपर में आया कि अब वो चल रहे हैं लगातार। नहीं तो आपका कोई है या नहीं है? अरे बेटा साहब है, मेरे बड़ा बच्चा है यहीं भोपाल में, वो इंडिस उसमें इल्डर कंपनी। तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते हैं? बेटा मेरा मतलब ये समय की बात है बेटा, आप क्या कहें इसको। नहीं, आप समय की बात है, लेकिन वो आपको नहीं रखते हैं या आप खुद नहीं रहते हैं? सब रखते हैं, लेकिन क्या है कि मैंने खुद सोचा कि जब आदमी रिटायर हो जाता है, कोई पास में पैसा नहीं, पैसे की कीमत भगवान, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को सही, तो इसलिए मैं 12 साल से यहीं पढ़ा हूँ। मतलब यानी 4-5 महीना हो गए, 6 महीना के हो गए, हमें खबर ना पड़ा थे। अब बिल्कुल खबर ना पड़ा थे। अच्छा, तो अभी इससे पहले कहाँ पे थी आप? अस्पताल में थे, अभी हम भर्ती भी ले गए थे। जिन्हें वोट मिलती है ना, वे ले गए थे हमें। हम मंदिर में थे, मंदिर से। इससे पहले 6 महीना पहले से आपको पेंशन मिलती थी? हाँ, हम लेते थे। आपका घर अपना था कहीं? आपका घर फूटा मुकरवा पे है, बिल्डिंग है हमारी 2 मंजिला। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम भीम सिंह सोनी। अच्छा, आप कितने दिन पहले यहाँ पे आए हैं? 4 साल हो गए साहब। 4 साल हो गए। तो मतलब कोई लाके आपको छोड़ गया था यहाँ पे? हाँ, हमारा भाई छोड़ गया। छोड़ गए थे लाके।
आपके बच्चे बच्चे हैं? हमने साहब शादी नहीं करी। अच्छा, आपने शादी नहीं की? जी। तब से आप यहीं पर रह रहे हैं? हाँ। तो मतलब आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं अभी हाँ, खाने पीने की? सब मिल जाए साहब, मालिक खूब दे रहा हो। अच्छा, कपड़ा लत्ता की क्या व्यवस्था? कपड़ा लट्टा सब मिल जाए साहब। सब यहीं से मिलता है कपड़ा लत्ता? हाँ साहब, कपड़ा लट्टा साबुन निरमा सब मिले साहब, अच्छा, तो मतलब किसी चीज़ की आपको यहाँ पे कमी नहीं है? कोई कमी नहीं साहब। चलिए ठीक। राजधानी भोपाल में आसरा पहला वृद्ध आश्रम है जो 1994 में खुला था, जो बेघर बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित हुआ। ये आश्रम सड़क से उठाकर बुजुर्गों का पुनर्वास करा रहा है। जिन बुजुर्ग माता पिता को उनकी कलयुगी संतानों ने निकाल दिया है, आसरा आश्रम उनका सहारा बना है। आसरा आश्रम में करीब 80 से ज्यादा बुजुर्ग इस आश्रम में निवास करते हैं, जिनमें बुजुर्ग महिलाओं की संख्या 50 के करीब है और पुरुष बुजुर्गों की संख्या 30 के आसपास, जिसकी देखरेख वृद्ध आश्रम करता है। इस आश्रम का संचालन करने वाले लोगों ने बताया कि किसी चीज की कमी होने पर संस्थान खुद से व्यवस्था करती है। आश्रम की व्यवस्थापक राधा ने बताया कि ये आश्रम साल 1994 से निरंतर सेवा का कार्य कर रहा है। मैं हमेशा आश्रम की अच्छे से देखभाल करती हूँ। वहीं उनकी एक और साथी बताती हैं कि वे लगातार 30 वर्षों से इस आश्रम में सेवा करती आ रही हैं। बता दें कि आश्रम में बुजुर्गों के खाने पीने की काफी अच्छी व्यवस्था है। बुजुर्गों को सुबह नाश्ता, दोपहर और रात में दाल चावल रोटी सब्जी खिलाई जाती है। वहीं किचन में सभी तरह की सुविधाएं और खाना बनाने वाले कारीगर महिलाएं हैं जो समय से खाना तैयार करती हैं। आज हम आसरा आश्रम में आए हैं। हमने बहुत सारी बातें देखी, किस तरह के यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई हैं, खाने की क्या व्यवस्थाएं। हमने किचन को देखा, हमने लोगों से बात की, किस तरह रहने की व्यवस्था है। हर रूम में कूलर की व्यवस्था की गई है, काफ़ी यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, खाना भी अच्छा है। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ की देख रेख करती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? राधा। मैं यहाँ 15 साल के लगभग से काम कर 15 साल से आप यहाँ काम कर रही हैं। तो यहाँ पे 15 साल में बहुत लोग को आते जाते आपने देखा होगा। यहाँ की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? पहले क्या थी, अभी क्या है? देखो, व्यवस्था तो हम तो बुराई नहीं करेंगे, नहीं, दूसरे लोग आके देखें, वो बोले कैसा है इधर की, और सब व्यवस्था है। 94 से चालू है जी, तो सो कोई चीज़ की कमी है नहीं है, सब व्यवस्था अच्छी। दूसरे लोगों को बोलना चाहिए व्यवस्था कैसी है, हम तो बोलेंगे अच्छी है। तो सुबह में नाश्ते में आप क्या देती हैं, और दोपहर के खाने में और रात के खाने में क्या रहता है आंटी? नाश्ते में अलग अलग दिन, एक दिन साबूदाना की खिचड़ी, पोहा, नमकीन, इडली सांभर, और खड़ी मूंग होती है ना, उसको गला के वो बना। जी, यहाँ पे शिविर भी लगती है, तो जैसा कि हम अभी और आगे जानेंगे कि और क्या क्या इस यहाँ कुछ खास है। पेट भर जिसको जितना खाना हो उतना खा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, जैसा कि हम दिखाएंगे अभी आपको कि यहाँ पे आंटी खाना बना रही हैं। जैसा हमने देखा कि किस तरह से यहाँ खाना बनता है। 80 लोग के लिए खाना पर डे बनता है। सुबह नाश्ता बनता है, सुबह का खाना बनता है, रात का खाना यहाँ बनता है। और एक सेवा भाव से भी कहीं ना कहीं ये काम होता है। लंबे समय से यहाँ पर सेवा के भाव से जुड़ी हैं और खाना लोगों के लिए बनाती हैं। और सेवा ही एक कहा जाएगा, क्योंकि अपने घर को छोड़ के यहाँ आना, आश्रम में आना और लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनके पेट भरने के लिए रसोई में परेशान होकर उनके लिए भोजन तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने यहाँ देखा, लोगों से बात की, लोग अपने से सताए हुए यहाँ पर हैं, हमें मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी बात ये जोड़ी है, हमें देखने को मिली है कि वो खुश होकर काम कर रहे हैं। लोग अपने जब छोड़ के चले जाते हैं इस उम्र में, बुढ़ापे में, जब उनका शरीर उनका साथ छोड़ता है, बस तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उनको पैसे का साथ रहता है। जैसे लगता है शरीर बीमार हो गया है, अब वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, तो वो इस आश्रम में ला के छोड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखने को मिली यहाँ पे हमारी एक केयरटेकर मिली, एक बाजी करके मिली, जिन्होंने हमें बताया बातें कि वो एक लंबे अरसे से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, इस आश्रम में जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने बहुत ही लोग को आते जाते यहाँ देखा। और सबसे बड़ी बात एक नई निकल के आई कि जो भी यहाँ आ जाता है, यहाँ से एक बार जाने का नाम ले लेता है। भले उनकी बेटी बहू को, उनके परिवार को बाद में समझ में आ जाए कि हम आ रहे हैं, चलिए हमारे साथ,
फिर भी वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। इस आसरा में उनको इतना अच्छा आसरा मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि वो कभी यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ लोग काफ़ी अच्छे हैं, सेवा भाव किया जाता है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं मनीष कुमार।